हेलो बच्चों, तो मैं आपका बड़ा भाई हिमांशु तिवारी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बारे में। तो पहला चैप्टर क्या है? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि सोल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़नी है या सोल्यूशन के कंटेंट जानेंगे। ठीक है, क्या क्या है उसमें टॉपिक, क्या क्या चीज़ हमको पढ़नी है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म। ये जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म, इसमें हम इतनी चीजें आपके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड ना। तो सॉलिड लिक्विड यानी ठोस को यदि द्रव मिलाओगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? पहला होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? प्रेशर। तो सबसे पहले यदि प्रेशर के फैक्टर इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसको कौन से नियम से जानेंगे? हेनरी लॉ से, और हेनरी लॉ का एप्लीकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हेनरी लॉ और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। वेपर प्रेशर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होगा? वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड होगा। हम आएंगे, चर्चा करेंगे इस पर, चिंता ना करिए। फिर उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हिंदी बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, जिसके अंदर सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा पढ़ेंगे आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। और सॉल्यूशन देखेंगे कौन कौन सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हम देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर। क्या देखेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर दो केस पे डिपेंड होता है, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन के। दो केस होता है, एक होता है एसोसिएशन का, एक होता है डिसोसिएशन का। ये टोटल सॉल्यूशन के कंटेंट है, कंटेंट बोल सकते हैं या सॉल्यूशन के टोटल टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। पहले तो ये याद रखना कि अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसके बारे में हमको उसका रोड मैप पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है और ये चीज़ हमको आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसंट्रेशन टर्म में मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक मोल फ्रैक्शन जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसको नहीं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसमें आप हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशन जरूर ध्यान देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। द मोस्ट इसलिए क्योंकि इसी में से एक न्यूमेरिकल हमेशा फिक्स रहता है बोर्ड में। यानी अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो 4 से 5 नंबर आप आसानी से बना लिए। 7 नंबर का चैप्टर है, तो ऐसा होता है कि या तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल दे देगा, या तो हेनरी लॉ से एक न्यूमेरिकल फिक्स रहेगा, या तो जो है मोलैरिटी के रिलेशन में क्वेश्चन दे देगा, या मोल फ्रैक्शन में एक न्यूमेरिकल या तो यहाँ से आ सकता है, या तो यहाँ से आ सकता है, या तो यहाँ से आ सकता है। उसके बाद थ्योरी दे सकता है, थ्योरी 2 नंबर या 3 नंबर दे देगा, एक न्यूमेरिकल 4 नंबर दे देगा। तो यही चीज़ है, ये कंटेंट है। और सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ से स्टार्ट करते हो तो पहले उसका रोड मैप सीखना चाहिए। ठीक है, हमेशा उसका रोड मैप तैयार करा करो। तो ये सॉल्यूशन का रोड मैप है, पहले इसको जो है नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं।